गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपनी प्रश्नावली 2.3 स्टार्ट करेंगे। इसमें भी वही है, भिन्नों के गुना के बारे में हम पढ़ेंगे। आप लोगों को भिन्नों का जब गुना सिखाया था उसमें एक शब्द का मतलब बताया था। जहां पे भी आपको शब्द का आए वहां पे आप का को हटा के मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगा दीजिए। 2.3 में जो पहला प्रश्न है वो आपके पहला प्रश्न ऐसा ही है। यहाँ पे आपको ज्ञात करना है 1/4 का 1/4। तो 1/4 का 1/4 मतलब हुआ 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 बराबर में अंश को अंश के साथ में और हर को हर के साथ में आपने गुना कर दिया। अब इसमें बेटा एक सिस्टमैटिक इसको समझने की और जरूरत है कि 1/4 का मतलब क्या हुआ। ये एक पूरी संख्या है, इसमें चौथा हिस्सा 1/4 और 1/4 ये चौथा हिस्सा ये वाला हुआ। इस चौथे हिस्से का भी 4 हिस्सा, इसको भी बराबर 4 हिस्सों में बांटेंगे। तो ये जो भाग है ये अपना 1/16 भाग हो गया। तो प्रत्येक में जब आप 4-4 भाग करेंगे, प्रत्येक में 4-4 भाग करेंगे तो अपने पास में 16 आएगा कि नहीं आएगा। तो 16 में से एक भाग ये तो आपका। तो सिंपल से इन प्रश्नों में आपको कुछ नहीं करना। जहां पे आपको 3/10 है, 3/10 का 1/7 करना है। यहाँ पे आप 3/10 करेंगे, का की जगह मल्टीप्लाई करेंगे 1/7। 3 को 1 से गुना किया 3 और 7 को 10 से गुना किया 70। अब दूसरा जो प्रश्न है वो आपके है कि गुना कीजिए, गुना कीजिए और न्यूनतम में बदलिए, और न्यूनतम में। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको न्यूनतम में बदलना है। तो इसके लिए आप एक चीज ध्यान रखिए बेटा, जैसे एक प्रश्न लेके करते हैं अपन। अपना है 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। अब इसमें आपको सिखाया हुआ है मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलिए। मिश्र भिन्न को जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे हमेशा ये अनुचित भिन्न में ही आएगा। अनुचित भिन्न मतलब अंश बड़ा और हर छोटा। तो यहाँ पे 2 को 3 से गुना किया 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 8/3 आ गया। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 8 को 2 से किया 16 और यहाँ पे आया 3। 3 के पहाड़े में 16 नहीं आता है, ना 2 के पहाड़े में, ना 3 के, ना 4 के, ना 5 के। तो इसका ये न्यूनतम ही हो गया, ये आपका न्यूनतम रूप हो गया इसमें। दूसरा एक प्रश्न हम लेते हैं यहाँ पे। दूसरा प्रश्न 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15/8। अब ये वाले प्रश्न बेटा इसके 2 तरीके हैं। जो आपको काम में लेना है तरीका, उसकी बात हम बात करते हैं कि यहाँ पे आप एक ध्यान रखिए कि जब आपको बहुत सारे भिन्न दे रखे हैं और भिन्न के मध्य मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है, बहुत सारे भिन्न, भिन्न के मध्य मल्टीप्लिकेशन गुना का चिन्ह है, तो हम किसी के भी अंश को किसी के भी हर से भाग दे सकते हैं। जैसे भाग दे सकते हैं ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4/2 है, तो आप इसको भाग दे सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 2 भिन्न है, दोनों भिन्नों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है। तो अगर 3 ऊपर 1 से कट रहा है तो काट सकते हैं। 3 अगर 15 से कट रहा है तो हम उसको काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें न्यूनतम रूप में लेके आना है। तो 3 का पहाड़ा बोलो, 3 एकम 3 और 3 पंजू 15। तो उत्तर हमारा 5 को 1 से गुना किया 5, 8 को 1 से गुना किया 8। तो हमारे पास में उत्तर आ गया 5/8, जो कि इसका न्यूनतम रूप है। इसी तरीके से और सब 2.3 तीसरा सवाल देखिए। 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3/4। 5/6 लिख दिया आपने। उसके बाद में 3, 2, 3/4 के लिए 14, 14 में जब 3 जोड़ा 14, 15, 16, 17, 17/7। बेटा अब 6 देखिए, क्या 6 5 से जा रहा है? नहीं। 6 का भाग 17 में नहीं,
6 ना 5 के पहाड़े में कहीं पे 2 के पहाड़े में आपस में कट रहे हैं, ना 3 के पहाड़े में कहीं कट रहे हैं। तो आपस में मतलब ये कोई संख्या किसी से नहीं कट रही है। तो सिंपल अंश को अंश के साथ में और हर को हर के साथ में गुना कीजिए। जब 17 को 5 से किया तो 85 आ गया, और जब 6 को 7 से किया तो 42 आ गया। 85 को 42 से भाग दीजिए, 2 में चला जाएगा, 84, नीचे 1 आ जाएगा, 2 पूरा पूरा, बीच में जो शेष है वो ऊपर और नीचे 42। ये हमारा न्यूनतम आ गया इसका। इसी प्रकार से एक और प्रश्न लेते हैं अपन, वो है 6 2/5 मल्टीप्लाई बाय 7/9। इसमें भी बेटा अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न को क्या करेंगे, पहले मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलिए। 30 में 2 जोड़ा तो 32, 32/5 मल्टीप्लाई बाय 7/9। 5 का भाग ना 32 में जा रहा है ना 7 में, किसी में भी 9 का भाग भी नहीं जा रहा, ना 3 का किसी में भाग जा रहा है। तो सिंपल क्या करेंगे, अंश को अंश के साथ में, हर को हर के साथ में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 224/45। अब 224 को 45 से भाग दीजिए। बेटा अंदाजा लगा लीजिए, 45 है ना, 45 का 10 से भाग देंगे तो 450, 450 से आधा है ना, 250 भी नहीं है, 225 होना चाहिए। तो नियरली 4 में भाग करके देखो आप। यहाँ पे भाग जब आपने किया तो आपके पास में 180 आ जाएगा, बटे में यहाँ पे 44 आएगा। तो 4 पूरा पूरा और 44 अंश और 45 हर, ये हो गया। इसी तरीके से एक उदाहरण और देख लेते हैं हम। यहाँ पे है 3/2 गुना में 5 1/3। इस वाले में भी आप 3/2 हल कर दिया, मल्टीप्लाई बाय मिश्र भिन्न को अनुचित में बदलिए, 15 और 1 16/3। बेटा अब इसके 2 तरीके हैं। एक तो तरीका आपका ये है, 16 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर इसके भिन्न निकालिए। दूसरा तरीका जो आगे भी आपको क्लासेस में या इस क्लास में आप इसको आगे यूज करेंगे, वो ये है, देखिए 2 है, 2 क्या 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा, पर 2 16 से जा रहा है। तो यहाँ पे 2 एकम 2 और यहाँ पे 8, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 8 को 1 से गुना किया और 1 को 1 से गुना किया, तो हमारे पास में उत्तर आ गया 8। एक चीज याद रखिए बेटा, कितने भी भिन्न हो, अगर उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है तो अंश किसी भी हर से हम उसको भाग दे सकते हैं और हर को किसी भी अंश के साथ में हम भाग दे सकते हैं। जैसे ये था, 3 में तो नहीं जा रहा था पर इसमें जा रहा था, और बीच में क्या निशान है, मल्टीप्लाई। प्लस होता माइनस होता तो नहीं कर सकते, सिर्फ मल्टीप्लाई है, तो हम आपस में इन संख्याओं को, ऊपर नीचे वाली संख्याओं को आपस में काट सकते हैं। तो इस प्रकार ये 2.3 के 3 प्रश्नावली, 3 प्रश्न अपन ने कर लिए। अब बेटा अगला प्रश्न है कि कौन बड़ा, जैसे 2 संख्या दे दी का वाली और उनमें से कंपेयर अपने को करना है। जैसे हमारे पास में देती है 3/4 का 2/7 भाग या फिर 5/8 का 3/5 भाग। तो या के तो बीच में लाइन खींच दो। अब 3/4 का मतलब 2/7। अब आपको मैंने अभी बताया था बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो ये किसी भी अंश के साथ में हम काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 का भाग तो 3 में तो नहीं जाएगा, 2 में भी नहीं जाएगा, पर 2 का भाग तो चला जाएगा 4 में 2 बार। 7 का भाग ना 3 में जाएगा ना 1 में जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ गया, 3 को 1 से गुना किया तो 3 और 7 को 2 से गुना किया तो 14। अब दूसरा लीजिए, 5/8 का की जगह मल्टीप्लाई 3/5। अब आप देखिए 3 का भाग तो नहीं जाएगा, ना 8 में जाएगा ना 5 में जाएगा। 5 का भाग तो चला जाएगा 5 5 में, 5 एकम 5, 5 एकम 5। हमारे पास में क्या आ गया, 3/8। अब हमारे पास में 2 संख्याएं हो गई, कौन कौन सी, 3/14 और हमारे पास में दूसरी संख्या हो गई 3/8। इससे पहले आपको बताया था जब इन 2 संख्याओं को कंपेयर करना है तो क्या करना पड़ेगा,
हर को बराबर करना पड़ेगा। हर को बराबर करने के लिए लहसे निकालिए। 14 और 8 का लहसे निकालो। 2 से किया 7 और 4, फिर 2 से किया 7 तो 7 और 2, फिर 2 से किया 7 और 1, फिर 7 से किया 1 और 1। तो हमारे पास में लहसे हो गया 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। देखिए इसका लहसे निकाला तो लहसे हमारे पास में क्या हो जाएगा 48, 7 4 8, 8 सत्तू 48। अब इसमें क्या करेंगे 3/14 को जब हम लोगों को यहाँ पे कितना बनाना है 48 बनाना है हमें। 48 बनाने के लिए 14 तो है, ये तो है ही हमारे पास में। किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 12। इसी तरीके से 3/8, 3/8 को हम किससे मल्टीप्लाई करें हमारे पास में जो 48 आ जाए नीचे, ये सारा 8 7 से कीजिए, बोलो नीचे 7 से 21। अब बताइए 21 बड़ा कि 12 बड़ा? 21 बड़ा। 21 बटे में 48 है, ये बड़ी संख्या हो गई 12/48 से। 21/48 क्या था हमारे पास में 3/8, बड़ा हो गया 3/14। 3/8 क्या था अपने पास में 3/8 था 5/8 का 3/5वां भाग बड़ा है किससे 3/4 का 2/7 भाग से। इस प्रकार से ये वाले प्रश्न हम करेंगे।